पड़ताल लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। कोई नया खुलासा हो पाया है? देखिए शिल्पा, साफ तौर से यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर जो है इन दोनों आतंकवादियों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी कड़ी में आज जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके साथ साथ जो है विशेष सुरक्षा के एहतियात के तहत जो है इन लोगों को जो है कोर्ट में पेश किया गया था। और माना जा रहा था जिस तरह से 14 दिन की जो न्यायिक रिमांड है उसको लेकर एटीएस ने जो है कोर्ट में अपनी बात रखी है और ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर कोर्ट ने जो है इन दोनों आतंकियों को कितने दिन के लिए रिमांड दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर जिस तरह से तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से घटना हुई है, कैसे दो लोगों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उसके कनेक्शन कानपुर से भी निकल के आए हैं और जिसमें साफ तौर से कुछ ऐसी चीजें जो वहां से भी मिली हैं। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें शिल्पा तो कहीं ना कहीं तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में यूपी एटीएस जब इन लोगों को कोर्ट में पेश कर चुकी है और माना जा रहा है कि जैसे ही रिमांड के लिए कोर्ट निर्देश करेगा, आदेश करेगा, उसके बाद फिर जो है इन दोनों की पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो सबसे अहम कड़ी यह है कि क्योंकि जिस तरह से जो एडीजी प्रशांत कुमार है, एडीजी प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर इस बात को कहा है कि 15 अगस्त को लेकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देने की घटना यूपी में दहशत फैलाने की घटना थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो 2022 का चुनाव है, इसमें ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जो फिराक में दोनों आतंकी थे, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो है ये लोग काम कर रहे थे। इस लिहाज से ही तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है ना ओम, कि इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा हमला कई शहरों में, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि आसपास के कई शहरों में अंजाम देने की लोगों की प्लानिंग थी। वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते यूपी एटीएस के पास इनपुट पहुंचा, उसने कार्रवाई की और इस हमले को होने से रोक लिया गया। देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात है कुछ और चीजें सामने आ रही हैं जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या और बनारस, इन जो धार्मिक स्थल हैं वो भी इनके टारगेट में थे और कहीं ना कहीं वहां पर भी दहशत फैलाना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो कई बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं की बात करें तो स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आता है, तो कहीं ना कहीं वो भी इनके टारगेट में थे और ये स्लीपर सेल के तहत काम करते हैं। आपको बता दें शिल्पा, स्लीपर सेल में साफ तौर से ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं और जब इनको आदेश मिलता है तब उसके आधार पर ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा थी वो धार्मिक भावनाओं को, सौहार्द को बिगाड़ने की थी और ऐसे में इस तरह की चीजें सामने आई हैं और ऐसे में दोनों जो आतंकवादी हैं इनसे जब एटीएस जब लगातार पूछताछ करेगी तब चीजें निकल के सामने आएंगी कि आखिर इनका जिस तरह से इनका कनेक्शन निकल करके आया है। तो ये साफ हो जाता है किस तरह से इनकी जो बात है वो बाहर बैठे आकाश से बात हो रही थी, लगातार उनसे संपर्क में थे और जो है अगर जो जिनके पास से चीजें बरामद हुई हैं, चाहे प्रेशर कुकर बम की बात कही जाए, तमाम दस्तावेज की बरामद में कही जाए, शिल्पा सबसे बड़ी बात है कि उनके फैमिली के लोगों को भी इस बात की जो है उनको भी यूपी एटीएस ने जो है अपने गिरफ्त में लिया था, उनको भी मुख्यालय ले गई थी। तो कहीं ना कहीं यूपी एटीएस की जो मंशा है वो लगातार जहां नजर बना के रखी थी उसके बाद को गिरफ्तार किया गया था। तो अब सबसे अहम कड़ी ये होगी कि उस कड़ी को जोड़ने की बात कही जाएगी कि आखिर किस तरह से जो है ये यूपी में सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे और इनका जो आका है वो कहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि ये चीज सामने हो गई है कि आखिर कहां से ये लोग हैंडल हो रहे थे, कैसे ये लोग हैंडल हो रहे थे। बिल्कुल, इस पर मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी से विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगी कि ये स्लीपर सेल्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सालों साल खुफिया एजेंसियों को चकमा देते रहते हैं, किसी को शक तक नहीं होने देते। शुक्ला जी। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का और उसमें भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि समझ में नहीं आएगा क्या मैसेज है। जो आदमी भेजेगा अगर बीच में वो पकड़ भी जाए, मैसेज निगरानी करने की कोशिश होती है तो वो पकड़ भी जाए तो जल्दी पता नहीं लगता कि ये कैसी भाषा में मैसेज जा रहा है। और दूसरी तरह तरह के कोड ये लोग बनाते हैं जो आतंकवादी होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सारी गतिविधियों का केंद्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो क्वेटा का इलाका है वो वहां पर तमाम गुफाएं जो पहाड़ियों में हैं उनको ये आतंकवादी अपना हेडक्वार्टर बनाए रहते हैं। आपने सुना होगा कि उस्मा बिन लादेन को कैसे अमेरिका ने आकर के वहीं पर मारा था जी। और वहीं करीब में वो पूरा घर बना करके, हवेली बना के किला नुमा उसमें रह रहा था। तो ये आतंकवादी वहां से और इनको
जो ब्रेन वॉश किया जाता है कि दुनिया में इस्लाम को फैला देंगे, बाकी सबको मार डालेंगे, सबको खत्म कर देंगे, सब गलत है, सब काफिर हैं, इस तरह की ये दुष्प्रचार को करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे में इस देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका फर्ज है कि इन आतंकवादियों की डिजाइनों को, उनकी इरादों को सबको प्रकट करें और जितने धार्मिक मजहबी लोग हैं वो खंडन करें कि ये रास्ता नहीं है, ये गलत रास्ता है। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी मानवता का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। अफसोस की बात यह है कि कई लोग इसमें चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं है। आतंकवादी पकड़े गए तो ऐसे 10 बातों में अपना अपना मत प्रकट करते रहते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर चुप रह जाते हैं। तो जरूरत यह है कि आप अपनी टीम भेजकर जो मजहबी नेता हैं उनको उनका बयान लीजिए कि इसके आपको क्या कहना है जी। और अगर उनको कोई शक हो कि ये गलत है तो आकर उनको पूरा संतुष्टि करा दी जाए कि ये मामला सही है, क्योंकि ये गलत फहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए कि झूठे ही पुलिस या एटीएस किसी को पकड़ के चालान कर देती है। ये और एक बात बताऊं, मेरी तो बहुत निकट से संपर्क है इन लोगों से जो जासूसी संस्थाएं और जो पुलिस संस्थाएं हैं, तो वो बताते हैं कि 10 अगर घटनाएं रोक दी जाती हैं तो एक घटना उनमें से हो पाती है। हाँ। उस एक की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन बाकी पब्लिक ये नहीं जानती कि 9 घटनाएं उसके बीच में रोकी जा चुकी हैं। हाँ। उनको जो जब्त कर लिया जाता है, कोई हथियार आ रहा है, कोई पैसा आ रहा है, ऐसे में टेक्नोलॉजी जितनी हाई होती जा रही है, जितने उसके फायदे कहीं ना कहीं उतने उसके नुकसान भी, और इन फायदों का फायदा ये आतंकी उठाने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो टेलीग्राम ऐप का यूज करना हो या वीओआईपी कॉल्स का यूज करना हो, ताकि पकड़े ना जा सके, ट्रेसिंग में ना आ सके। और ये चैलेंज हो जाता है फिर खुफिया एजेंसियों के सामने, कैसे इन्हें पकड़े। बिल्कुल, वो कोशिश, ये मैंने तो स्वयं भी ये काम काफी दिन तक किया है कि वहां से नेपाल आते हैं, काठमांडू आएंगे, पहले ढाका आएंगे, ढाका दुबई आएंगे, वहां से फिर गोपनीय तरीके से इंडिया में प्रवेश करते हैं और उसी रास्ते यहाँ के जो मासूम लड़के हैं जो गुमराह करने के लिए उनको पैसे का लालच दे करके, मजहबी खुराक दे करके ले जाते हैं, फिर वहां ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग करा के फिर उसी रास्ते से वापस समुद्री रास्ते या पहाड़ी रास्ते, कश्मीर के रास्ते कहीं छिपा करके लाते हैं, फिर यहाँ इंडक्ट करके स्लीपर मॉड्यूल बना देते हैं कि तुम यहीं रहो, और कोडेड भाषा में जब हम बोलेंगे वहां से कि ये अमरूद तोड़ लेना है तो समझ लो कि अब तुमको बम फोड़ देना है। इस तरह की कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन कोड्स को डिकोड करने में समय लग जाता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनकी चिन्हित किए जाने चाहिए, इनकी सारी साजिशें बेपर्दा होनी चाहिए, नाकाम होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। ओम पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ओम, आपसे ये चाहूंगी जानना कि ये 2 आतंकी कितने समय से वहां पर रह रहे थे, पड़ोसियों से बातचीत हो पाई हो, कभी उनको डाउट हुआ, कभी कोई हल्का फुल्का भी संदेह इन पर हुआ कि आतंकी गतिविधियों में ये लोग शामिल हो सकते हैं, और किस तरह से अपने आप को बचाकर रखा करते थे, किस तरह की इनकी पूरी दिनचर्या रहती थी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, और कब इन्हें एक्टिव किया गया, क्या इस बारे में कुछ जानकारी हाथ लग पाई है, कब इनके पास संदेश आया कि अब इन्हें एक्टिव होना है, प्रेशर कुकर बम तैयार रखना है? देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमारी जो आसपास के लोग थे उनसे जब इस विषय पर बात हुई तो साफ तौर से वो भी अचंभित हैं, और कहीं न कहीं जो सिराज है वो जिस तरह से विदेश से होकर के जो है लखनऊ आया है, लगभग 15 सालों से वो यहाँ पे रह रहा था। आपको बता दूं, सबसे अहम कड़ी ये है कि 2017 में भी काकोरी के पास में इस तरह की घटना हुई थी जहाँ पर एक आतंकवादी को घर में जो है एटीएस ने जो है गोली मारी थी, और वहाँ पर सुरक्षा के तमाम एहतियात थे। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक घटना इसके पहले भी हो चुकी है, और दूसरी तरफ अगर हम जो है आसपास के लोगों की बात करें तो साफ तौर से उनका यही कहना था कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और सबसे अच्छे से व्यवहार से रहते थे, कभी कभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो रूपरेखा थी वो साफ तौर से बिल्कुल इस बात की साफ करती है कि जो उनकी मंशा थी वो बिल्कुल शांतिपूर्वक रहते थे। कहीं कभी आसपास के लोगों का जो जिस तरह से उनसे जब बात हुई तो उन्होंने वो भी लगातार अचंभे में थे कि आखिर ये कैसी घटना हो गई। उन लोगों का ये जरूर कहना
था। लेकिन जिस तरह से एटीएस ने लंबे समय से एक नजर बना के रखी हुई थी, जब एकदम से उन्होंने छापा मारा, छापे मारने के बाद जो उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो जलाए गए, तो इससे ये साफ हो जाता है। और कुकर बम जो सामने आया निकल करके, तमाम जो अवैध चीजें होती है वो उनके पास से प्राप्त हो गई, इससे ये साफ हो जाता है कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा थी वो किस तरह की थी। क्योंकि एटीएस ने साफ तौर से जब गिरफ्तारी की थी उसके बाद तमाम ऐसी जो चीजें हैं जब वो लेके बाहर निकले हैं तो सभी के सामने वो चीजें सामने रही हैं। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि जो उनकी मंशा थी वो किस तरह की थी और किस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर उनको जो है अशांति भड़काने की थी। अब ऐसे में सबसे बड़ी अहम कड़ी ये रहेगी कि आखिर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस अन्य लोगों पर भी नजर बना के रखी हुई थी, तो ऐसे में अभी कानपुर में भी उनकी जो यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है, उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उन पर भी यूपी एटीएस ने नजर बना के रखी। लेकिन सबसे जो अहम कड़ी ये रहने वाली है कि जैसे ही रिमांड मिल जाएगा और उसके बाद जब दोनों से कड़ी पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं और चौंकाने वाले खुलासे शिल्पा निकल के सामने आ जाएंगे कि आखिर इनकी जो मंसूबा था, क्योंकि मंसूबे की अगर हम बात इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त का एक महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, और उस दिन इनको कहीं ना कहीं इनकी साजिश के लिए टारगेट रखा गया। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी जाते जाते कि रिमांड तो फिलहाल मांगी गई है, लेकिन क्या लगता है अगर मैक्सिमम डेज की भी रिमांड मिल जाएगी, क्या तमाम कड़ियां इनफ टाइम होगा सुलझाने के लिए, या फिर अहम क्लू इस दौरान हाथ में लग सकता है, हासिल हो सकता है, जिसके आगे फिर जिसकी बिना पर आगे फिर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, तमाम चीजें और खोली जा सकती हैं? मैं आपको बताऊं कि इनसे इंटरोगेशन करना भी काफी कठिन काम होता है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम पकड़ जाओगे तो तुम्हें क्या बताना है, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि गुमराह करें। पुलिस को गुमराह करके घुमाते रहते हैं, चलिए वहां नदी के किनारे हमने कुछ छिपाया है, फिर कहेंगे हाँ छिपाया तो था, वो नहीं मिल रहा। मतलब टाइम बर्बाद कराते हैं। जो जुडिशियल कस्टडी का समय दिया जाता है उसको बर्बाद कराते हैं। जरूरत यह है कि विशेष अदालतें बनाकर इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, नहीं तो इनके लिए आईएसआई का विदेशी पैसा आ करके इनकी जमानतें करा देते हैं और वो फिर उसी धंधे में लगा देते हैं। इसलिए इनको कड़े कानून के अंदर इनकी सारी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए और क्रिमिनल रिफॉर्मेशन इनको रख करके जेलों में इनका ब्रेन वॉश किया जाना चाहिए। देश के लिए वफादारी का भाव इनके मन में पैदा करना जरूरी है और जब तक वो भाव न हो तब तक इनको जेलों में ही रखना चाहिए। और एक और बात कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अभी हमारा उतना सक्रिय नहीं है। अभी एलआईयू तो है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस में बहुत काम रहता है। सब तरह की बातें, श्रम विभाग की बातें, कर्मचारियों की बातें और छात्रों की बातें, बहुत काम रहते हैं। लेकिन अब ये कम्युनल और क्रिमिनल यानी जो सांप्रदायिक घृणा फैलाने का काम, इन पर निगरानी करने के लिए और विभाग और जनशक्ति बढ़ाने की जरूरत है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है और अच्छी बात यह है कि इस समय कोई छुड़ा नहीं रहा, सरकार का कोई संरक्षण नहीं है आतंकवादियों की समय। ये बहुत खूबसूरत बात, अच्छी बात है। चलिए आगे पता नहीं फिर कभी, क्योंकि ये राजनीतिक समर्थन भी जुटाने का प्रयास करते हैं, चंदा दे करके, वोट का लालच दे करके, इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक। यानी कि फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि रिमांड में तमाम महत्वपूर्ण चीजें, तमाम महत्वपूर्ण क्लू पुलिस के हाथ लग सकते हैं, एटीएस के हाथ लग सकते हैं, जिसके आधार पर और आगे कड़ियां जोड़ी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य कुमार शुक्ला जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ओम पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर एनआईए, माफ कीजिएगा, एटीएस की टीम एटीएस कोर्ट में पेश कर चुकी है दोनों आतंकियों को। रिमांड मांगी गई है, कितने दिन की रिमांड मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, और उस रिमांड पीरियड में क्या कुछ अहम तथ्य, अहम क्लू एटीएस की टीम को हाथ लग पाते हैं और कैसे उसके आधार पर मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाता है, और कौन कौन से बड़े खुलासे हो सकते हैं और कौन कौन से बड़े मॉड्यूल जिनका पर्दाफाश हो सकता है, इस पर रहेगी निगाहें। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रही जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। नमस्कार, CM हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। बंटी गर्मा गर्म पाव भाजी। असली मसाले सच MDH पाव भाजी मसाला, उत्तम और स्वादिष्ट मसाले सही मात्रा में और आपकी बनाई पाव भाजी सबका दिल जीते। MDH। जब तक मनुष्य सच्चाई से अपने जीवन को जीता है तो उसको कोई भी कठिनाई नहीं होती है और वो अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, अपने पथ से विमुख नहीं हो सकता है। चाहे वो शिष्य और गुरु महाराज के बीच का संबंध हो, जब उस संबंध में सच्चाई होती है तो वो संबंध और दृढ़ता को प्राप्त करता है। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे बच्चे का हो, सच्चाई से जो बालक आपके सामने पेश होता है वो आपके हृदय को छू लेता है और आप उसके हृदय को सुन करके उसको अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो सच्चाई से जीवन में सत्य ही जो है एक हम सबका आधार है और सत्य के बिना कोई जीवन जो है वो जीवन नहीं हो सकता। हमारे बड़े से बड़े जो जीवन के निर्माता हैं, हमारे जीवन को दिशा निर्देश देने वाले हैं, उन्होंने सत्य को ही अपने जीवन का आधार माना और जाना भी और आगे भी यही शिक्षा दी कि सत्य के बिना ये जीवन अधूरा है, सत्य के बिना ये सूना है। जब तक हम अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाएंगे, सच्चाई से नहीं चलेंगे तो हम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। क्षमा, हमारे शास्त्रों में भी क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है कि हम भगवान के आगे रोज हम संसार में, मैं देखती हूँ बहुत से लोग हैं जो पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन रात को वो एक प्रभु से एक क्षमा मांगते हैं कि मेरे जीवन में अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो हे प्रभु हमें क्षमा करना। तो भगवान भी क्षमा कर देता है। दूसरा दिन शुरू होता है, दूसरी प्रभात में वो फिर से कार्य शुरू कर देते हैं और निरंतर हम प्रभु से क्षमा याचना करते रहते हैं। सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। अंतिम जब यज्ञ का लास्ट चरण होता है तो सब कहते हैं कि हमें प्रभु क्षमा करना, अगर हमसे गलती हो गई होगी तो हमें क्षमा करके आप अपना हमें स्वीकार करना। तो क्षमा शब्द जब प्रभु और भक्त के अंदर उस अवगुण को भी, दोष को भी दूर कर देता है तो इससे बड़ा शब्द तो कोई जीवन में है नहीं। मैं अपना निरंतर अपना पर्सनल में अनुभव बताती हूँ कि बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि शायद आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।
के काकोरी से पकड़े गए दोनों आतंकियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा। सीएम योगी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की मुलाकात। लोक भवन में सीएम से मिली स्मृति, आधे घंटे तक चली मुलाकात। सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के मिल रहे अच्छे परिणाम। रविवार को 42 जिलों में कोरोना का नहीं आया कोई केस। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। 5 कालिदास मार्ग पर लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को दिए समस्याओं को निपटाने के दिशा निर्देश। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एटीएस की स्पेशल अदालत ने यह रिमांड दी है। आतंकियों को एटीएस कोर्ट में आज पेश किया गया था। आतंकी मसरुद्दीन मिनहाज अहमद की पेशी हुई थी। रविवार को लखनऊ से दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दोनों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, रिमांड पर भेज दिया गया है। ओम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम पांडे, 14 दिन की न्यायिक